Hello everyone, this is Lakshya Mittal. Welcome to my channel Go and Code. So I've already discussed a lot of logical puzzles, shape-based puzzles and arrangement-based puzzles. So this is the 12th puzzle in this series and it says that we have to pay an employee using a gold rod of 7 units. So basically what we have to do here is कि हमारे पास एक 7 units की rod दी हुई है, ठीक है, ये 7 units की है and we have to pay the employee for कॉन्जिक्यूटिव 7 डेज़. तो मतलब उसको 1/7 पार्ट मिलना चाहिए. सो बेसिकली 7 यूनिट्स की रॉड है, तो हम ऐसे कर सकते हैं ना, इसको ऐसे ऐसे 7 हिस्सों में डिवाइड कर दिया एंड 1 2 3 4 5 6 7 या सो इसको कॉन्जिक्यूटिवली 7 हिस्सों में डिवाइड कर दिया एंड देन वी कैन पे ईच ऑफ द पार्ट टू एम्प्लॉय ईच डे. तो ये पार्ट फर्स्ट डे दे दिया, ये सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, फिफ्थ डे, सिक्स डे, 7 डेज, मतलब सो ऑन तो नहीं, ऑब्वियसली 7 डेज़ हो गया है. सो बेसिकली इन दिस क्वेश्चन यू माइट बी थिंकिंग कि यार क्या किया आपने, तो बस इसको डिवाइड कर दिया इंटू 7 इक्वल पार्ट्स, बट दिस इज़ नॉट व्हाट द क्वेश्चन सेज. इसके अंदर दिया हुआ है कि जो हमारा एम्प्लॉयर है, द पर्सन हु इज़ गोइंग टू पे द पर्सन, वो 2 कट ही मार सकता है रॉड के अंदर. तो हमने यहाँ पे कितने कट मारे थे, 1 2 3 4 5 6 कट्स मारे थे, लेकिन हमें ऐसा कुछ करना है सो दैट वी मेक ओनली 2 कट्स और हमारा काम हो जाए. अब हम कैसे कर सकते हैं, लेट्स सपोज हमने एक कट ऐसे मार दिया, एक कट ऐसे मार दिया, तो हम ऐसे रेशो में मार सकते हैं 1 3 और ये कितना हो गया 3, तो ये 3 + 3 + 1 7 हो गया. हम ऐसे कट मार सकते हैं, मतलब 2 बार कट मारना है हमें, ये फर्स्ट कट, ये सेकंड कट. और हम ऐसे भी मार सकते हैं 1 4 2. तो हम कैसे भी कट मार सकते हैं, लेकिन हमें ऐसा कुछ सोचना होगा कि हम कट मारें तो जो करेंसी है वो करेंसी एज इन ये हमारा जो गोल्ड रॉड है ये सोर्स ऑफ करेंसी है. तो अगर ये करेंसी है तो मान लो जैसे आपने एक दुकान से 500 रुपीज़ का सामान ख़रीदा, लेकिन आपने उनको 2000 का नोट दिया, तो जो शॉपकीपर है वो आपको 1500 का चेंज वापस कर देगा. तो हम इसी कुछ लाइंस में सोचते हैं कि अगर वी आर नॉट अलाउड टू कट इट इनटू 7 इक्वल पार्ट्स और हमें 2 ही कट्स लगाने हैं, तो हम क्या करेंगे कि हम उसको ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सो दैट वो उसको एक बड़ी अमाउंट की करेंसी दे और फिर वो उससे छोटा अमाउंट का करेंसी ले ले. तो ऐसे हम कुछ चेंज करेंगे, इंटरचेंज करेंगे गोल्ड रॉड्स को, सो दैट हमारा जो आंसर है वो आ जाए एंड एम्प्लॉय के पास पैसा चला जाए. तो क्या है यहाँ पे हम ऐसा कुछ कट करते हैं, मैं बताती हूँ कैसे कट करना है. सो बेसिकली विल डिवाइडेड इनटू 1 2 एंड 4. तो ये 1 2 और 4 कैसे मैंने डिवाइड किया वो बताते हैं, क्यों मैंने डिवाइड किया. सो फर्स्ट डे हम उस जो बंदा काम कर रहा है उसको ये नोट दे देंगे, ठीक है, ये नोट दे दिया. अब सेकंड डे पे हम क्या करेंगे, सेकंड डे पे हम उसको ये वाला नोट दे देंगे, 2 वाला नोट दे देंगे, और जो 1 वाला उसके पास था ना वो वापस ले लेंगे. तो अब क्या हो गया कि उस बंदे के पास 2 दिन का हो गया सामान, और जो एम्प्लॉयर है जो पैसे दे रहा है उसके पास 1 और 4 बचा है, ठीक है. अभी या तो हम ऐसे लिख लेते हैं कि क्या क्या बचा है, इस जगह पे हम लिखते हैं कि क्या क्या एम्प्लॉयर के पास बचा है, लेफ्ट विद एम्प्लॉयर. तो अभी फर्स्ट डे पे उसने 1 दिया तो उसके पास 2 और 4 बचा है. सेकंड डे पे उसने उसको 2 दिया और 1 वापस ले लिया, तो उसके पास 1 और 4 बचा है. थर्ड डे पे क्या करते हैं, थर्ड डे पे हम उसको 1 रुपीज़ वाला फिर से दे देते हैं, तो अब उसके पास सिर्फ 4 रुपीज़ वाला बचा है. फोर्थ डे हम क्या करते हैं, फोर्थ डे हम उसको 4 वाला दे देते हैं और 2 और 1 वाला वापस ले लेते हैं. तो ऐसा है ना कि 4 दिन तक उसके पास 4 रुपये होने चाहिए थे, तो 2 और 1 का छुट्टा वापस ले लिया उसने. अब फिफ्थ डे पे हम क्या करते हैं, फिफ्थ डे पे हम उसे 4 तो है ही उसके पास, 1 और दे देते हैं. तो अब हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास सिर्फ 2 बचा, ठीक है. सिक्स्थ डे पे हम क्या कर रहे हैं, सिक्स्थ डे पे हम उसको 4 और 2 वाला दे देते हैं, 1 वाला वापस ले लेते हैं. और सेवेंथ डे पे हम क्या कर रहे हैं, उसको 4 वाला तो है ही उसके पास, 2 वाला भी है और 1 वाला और दे देते हैं, तो 4 + 2 + 1 7. तो ऐसे हम डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं पैसों का, आपस में एक्सचेंज करके हम एक एम्प्लॉय को पैसे दे सकते हैं. तो ऐसे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. सो ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होना है.
इसको ऐसे मतलब पहले नहीं सोचने में आता कि यार 2 पार्ट्स में अगर हमें सिर्फ डिवाइड करना है, 2 एज़ इन 2 कट्स ही लगाने हैं तो कैसे होगा। तो दिस विल बी पॉसिबल ओनली इफ़ वी यूज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरचेंज ऑफ मनी का आपस में हम छुट्टा वुट्टा कराएंगे, जो हम करते हैं, जो मैंने आपको ये शॉपकीपर वाला एग्जांपल दिया उसी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सो आई होप you understood this video, and if you did, then do not forget to like, share and subscribe to this channel. Thank you and bye bye.